होठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आज तक हमने पंछियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए हैं। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। हमने हर त्योहारों पर भगवान की अर्चना उपासना की है, लेकिन गलती इतनी कर दी, हमने त्योहारों पर भगवान की आराधना उपासना की है, बाकी दिनों में हम भूल जाते हैं। बाकी दिनों में हमें परमात्मा के प्रति बहुमान नहीं आता है। बाकी दिन में हमारे लक्ष्य से हट जाते हैं कि वो हमारा परम लक्ष्य है, हमारे साध्य हैं, हमें उसी को पाना है, ये लक्ष्य हमारा हट जाता है। हम तो सोचते हैं 28 आई हैं तो सिद्धों की पूजन कर लो, 10 लक्षण आए गए तो क्षमा आदि धर्मों की पूजन कर लो, लेकिन वो पूजन करने मात्र के नहीं है, हमारे आमूल जीवन को परिवर्तन करने के लिए कारण थे। वो हमारे जीवन में एक बार यदि जहर और अमृत का फर्क आ जाए फिर कौन जहर खाएगा। यदि एक बार दुश्मन और दोस्त समझ में आ जाए फिर कौन दोस्ती छोड़ेगा, कौन दुश्मनों को अपनाएगा। एक बार सिर्फ हमें समझ में आ जाए कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। आज हम दुश्मनों को अपने बनाने में लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षण हम विभाव परिणति में, प्रत्येक क्षण हम कसाई में, क्रोध में, मान में, माया में, पाप में, हिंसा में, झूठ चोरी, इन सब में इतने लिप्त रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और करके संतोष मानते हैं। इनसे संतोष नहीं मिलता है। हमारी जरूरतों के लिए करना भले ही पड़े, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम सिद्धों की आराधना भी कर लेते हैं कि भगवान तुम कैसे सुखों को पा चुके हो, तुमने कर्मों को नाश किया है, हम तुम्हारे भक्त हैं, तुमसे बस यही चाहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन कभी चाहा, कभी अच्छे गुणों को अपनाने का भाव आया, कभी परमात्मा को देखकर ये भाव आया कि परमात्मा मेरे अंदर भी वही शक्ति है, सिर्फ मेरी सोई पड़ी हुई है। हम रात में जाग जाते हैं, जागना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर से जाग जाना तो रात भी हो, नींद भी आए तो तुम्हारी नींद भी पूजा और उपासना बन जाएगी। कहते हैं भगवान तुम्हारी याद में रो लेता हूँ, परमात्मा तुम्हारी याद में रो लेता हूँ और तुम्हारे याद में खो लेता हूँ। तुम दिन में नहीं आते, सपनों में आओगे ये सोचकर सो लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो सोते नहीं, बोले जागते रहो पाप नहीं हो जाए। हमने कहा जागने से पाप मिटते हैं क्या? अरे दुष्ट का जागना भी दुनिया के लिए अभिशाप है और सज्जन का सो जाना भी कोई अभिशाप नहीं है। सज्जन जागता रहे तो ज़्यादा अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। सज्जन जितना जागेगा उतना दुनिया का भलाई करेगा और दुर्जन जितना जागेगा उतनी दुनिया की बुराई करेगा। आपको पता है चंगेल खान ने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मैं दिन में 12 बजे तक सोता हूँ, कोई खतरा तो नहीं है, कोई अशुभ तो नहीं है? उस ज्योतिषी ने कहा था आप तो पूरे दिन सोइए तब भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम जब जब जागोगे तो तुम्हारे अंदर सिर्फ कहते हैं कि गलत भाव आएंगे। तुम्हारे अंदर किसी को गिराने के, किसी को मारने के, किसी को तड़पाने के, सबके अपने अपने शौक होते हैं। तुम्हारे अंदर भी ये सब भाव आएंगे, लेकिन तुम एक बार जाग जाओ फिर तो दुश्मन भी आ जाएगा तो बुरा नहीं कर पाएगा। चंदन वाला को मूला सेठानी ने हथकड़ियां पहनाई थी लेकिन बंधन में नहीं रख पाई, क्योंकि बंधन हमारी अंतरात्मा की पराधीनता का नाम है, हमारे कायरपने की निशानी है बंधन। बंधन क्या है? बेड़ियों के बंधन बंधन नहीं होते हैं। चंदन वाला को बेड़ियां डाली थी लेकिन बंधन युक्त नहीं कर पाई मूला सेठानी, क्योंकि जिसका अंदर मुक्त हो उसे बाहर के बंधन क्या मायना रखते हैं। जो कर्म सिद्धांत को जानता हो उसे बाहर के बंधन कैसे बांध पाएंगे। और वही हुआ कि उसे सोचा था कि बांध कर बाल मुड़वा देगी तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिसके अंदर में परमात्मा की आराधना हो उसके लिए कौन बंधन मायना रखते हैं। और उसने बंधनों में युक्त होते हुए परमात्मा की आराधना उपासना उसके दिल से नहीं गई,
मुनि महावीर आहार चर्या को निकले तो तड़फ उठी आत्मा और उस बेड़ियों को भूल गई, उसी में नमोस्तु करने लगी। अंदर की आवाज थी, हमारी तरह नहीं जो गले के नीचे नहीं जाती है। हमारी आवाज तो हृदय तक कभी छूती नहीं। हम तो सिर्फ नमोस्तु हाथ जोड़ते हैं और मुंह हिलता, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अंदर की ग्रंथि एक भी जरा ढीली नहीं होती है। और जिस समय चंदन वाला पड़गाहन करती है, एक विधि और थी जो लौट गए। आंसू झलक पड़े, भक्त के आंसू सिर्फ परमात्मा से ना मिलन हो, मुनियों के दर्शन ना हो तब झलकते हैं। उसको बीमारी में खाना नहीं छूटता है, लेकिन यदि मुनिराज को आहार नहीं दे तो मैं खाऊं कैसे? ये अपराध हो जाएगा। बिना दिए खाना अपराध हो जाएगा। और फिर वो सज्जन पुरुष जो मेरे खाने को मोक्ष में बदल देंगे, मोक्ष मार्ग में पेट्रोल का काम करेगा मेरा भोजन उनके लिए। दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारेण, कहते मैं तो देने मात्र से धन्य हो जाता हूँ। मुझे तराजू लेकर तोलना नहीं है। भावलिंगी द्रव्यलिंगी हमारे पास, हम खुद ही गलत हैं। हम दूसरों के बारे में क्या सोच सकते हैं? कभी सोचना, हम साधुओं को तोलने बैठ जाते हैं। अरे हमें क्या अधिकार है? हम अपने आप में गलत हैं, दूसरों को कैसे सही बता देंगे? हम जो स्वयं गंदा हो वो दूसरों पर क्या टिप्पणियां करेगा? जो स्वयं दुखी हो दूसरों को क्या सुखी बनाएगा? जो स्वयं कर्जे में डूबा हो वो दूसरों को कैसे साहूकार बनाएगा? हमारी वही हालत हो गई। हम स्वयं भिखारी हैं, दूसरों को नीचा देखते हैं। क्योंकि जो कायर होते हैं उन्हें कायरता ही दिखती है, जो चोर होते हैं उन्हें दुनिया चोर नजर आती है। हम अपराधियों को सजा देते हैं, चोर लुटेरों को सजा देते हैं, लेकिन चोर लुटेरे किसने बनाए? हमारी आसक्ति ने बनाए। एक तरफ धन का परम अंबार लगा है, विशाल धन का अंबार है, दूसरी तरफ फटे हाल आदमी घूम रहा है। ये हमारा समाजवाद है क्या? तो चंदनवाला की जब इतनी निर्मल भावना थी और दोबारा आंसू भी बेचारी की भक्ति से झलक आए और महावीर आकर पड़गाहन हो जाता, उनका रुक जाते हैं। हर्षित भाव से भक्त ये नहीं देखता है कि मेरे घर में क्या है, वही जो छिलके थे 56 प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं और आहार देती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि आज मूला के यहाँ आहार हुआ है। लेकिन आपको पता है, जिसके भाग्य में अच्छाई नहीं हो, जिसके भाग्य में पुण्याई नहीं हो, उसे साधुओं का समागम भी नहीं मिल पाता है। उसे अच्छे कर्मों के उसे अच्छे कार्यों के मौके मिलने पर भी वो नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार से वो भी नहीं, कहना चाहिए मूला सेठानी नहीं आ पाई। रत्न वृष्टि हो रही है, लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए, पीछे पीछे दौड़ती चली आई और कहती है मैंने तो तुझे गलत समझा था, मैंने तुझे कंकड़ समझा था, तू हीरा निकली। मैंने तुझे मिट्टी समझा था, तू सोना निकली। मैंने तेरे सील पर शंका की थी, लेकिन तू परम सती निकली। और झुकने लगती है। तो ध्यान रखना, धर्मात्मा जानता है कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिलता है, दूसरा मेरे साथ क्या कर सकता है अच्छा वाला। वो कहती है अच्छाई देखिए। चंदन वाला कहती है यदि आप मुझे बेड़ियों में नहीं डालती तो मुझे क्या ये परम सौभाग्य मिलता? आपका उपकार है, मुनि महावीर को आहार देने का सौभाग्य मिला है और अब मैं उसी मार्ग पर चलूंगी जिस मार्ग पर ये चले हैं। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। माना कि मुझे मुक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कायरों की तरह घर गृहस्थी की जंजीर में पड़ जाऊं, क्योंकि घर किसका नाम है? छत तो साधु संतों को भी चाहिए पड़ती है। साधु संत भी बसतिकाओं में धर्मशालाओं में रहते हैं, लेकिन आप उन्हें घर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सराय को सराय समझते हैं। आदमी की जरूरतें थी,
उन्हें आवास की जरूरत पड़ी तो पहले गुफा बनाई, गुफाओं में रहे, उसके बाद और जरूरतें बढ़ी तो झोपड़े बनाए, फिर पक्के कच्चे मकान बनाए, फिर पक्के मकान बनाए, अब कोठियां बना ली, और जरूरत पड़ी तो फ्लैट बना लिए, और जरूरत पड़ेगी तो ना जाने कहाँ कहाँ आदमी मकान बना लेगा। लेकिन मकान बनाना दोष नहीं है, मकान को अपना समझ लेना, इस सराय को अपना मान लेना बहुत बड़ा दोष है। और हम सब ने सराय को अपना मान लिया है, हमने पड़ाव को मंजिल मान ली है, हमने रास्तों को अपना विश्राम घर बना लिया। ये रास्ते थे, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ पार हो जाने के लिए हैं। हमने मझधार को किनारा समझ लिया है। ये सुख सुविधाएं मात्र जीने के लिए तरीका है, लेकिन इसके अंदर लक्ष्य अलग होना चाहिए। हम राग से आए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम त्याग से जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा। हम रोते हुए आए, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम प्रसन्न भाव से जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। प्रसन्न संवेग अनुकंपा और आस्तिक हमारे अंदर आएगी, क्योंकि हमने अनादिकाल से तो क्रोध किया है, निंदा की है। हम जहाँ भय खाना चाहिए वहाँ भय नहीं खाया। संसार के प्रति हमें भयभीत होना चाहिए। और कितने भटकेंगे, अब तक कितने देह धरे, कौन हिसाब लगावे। माताओं के नैन सलिल से सागर तनिक दिखावे। हमारे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं अभी तक कि सागर भी छोटा पड़ जाए उनके आंसुओं के आगे। फिर भी अभी और रुलाने की चिंता है, अभी और रुलाने का प्लान नहीं। खुद भी रोते हो, दूसरों को भी रुलाते हो। जब तुम पैदा होते तो माँ को भी तकलीफ होती, वो भी रोती है, तुम भी रोते हो। फिर बड़े होते हो तो अपनी पालने वाली माँ को आंखों में आंसू ला देते हो। जिन्होंने तुम्हारी होठों पर मुस्कान दी थी उन्हें आंसू ला देते हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए। जो माँ ने तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए, जीवन की पूरी तमन्नाओं को कुचल दिया, अरमानों को चिता जला दी, उस माँ को तुम चिंता में जला देते हो। उस माँ का तुम अपमान कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ। अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। एक बच्चा अपनी माँ से हमेशा कहता था कि तुम स्कूल मत आया करो, तुम कानी हो। तुम्हें देखकर बच्चे मेरा उपहास उड़ाते हैं कि कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। तुम मेरे साथ कहीं मत जाया करो, मात्र घर में ही रहा करो। और एक माँ होती है, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। तो उसकी माँ ने भी कहा कि कोई नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, लेकिन तू फिर भी पढ़ लिख ले। विधवा माँ थी, पति थोड़े दिन पहले स्वर्ग सिधार गए थे, बच्चा जब बहुत छोटा था। और कहते हैं माँ ने मेहनत मजूरी करके, बर्तन मांज कर, किसी के यहाँ खाना बनाकर, झाड़ू पोंछा करके जिंदगी भर की कमाई, यहाँ तक कि अपने जेवर भी बेच दिए थे, अपना मकान भी गिरवी रख दिया था, अपने खेत खलियान भी थोड़े बहुत थे सब बेच दिए थे बच्चे की पढ़ाई के लिए। और माँ की जो तमन्ना थी वो पूरी हुई, बेटा बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जो माँ को उम्मीद थी बेटों से वो नहीं हुआ। बेटा ये बहाना करके चला गया कि माँ जब जगह मिल जाएगी, रहने को क्वार्टर मिल जाएगा, तब आपको बुला लूंगा। दिन 2-4 दिन निकले, महीने निकले, पक्ष निकले, और कहते हैं कि वर्ष भी निकल गए, कई वर्ष निकल गए, ना बेटे की कोई चिट्ठी आई, ना बेटा आया। और कहते हैं बेटे ने वहीं शादी भी कर ली।
माँ ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची तो कहने लगा, तुम्हें मना करा था ना, तुम मत आया करो, तुम कानी हो, हमें शर्मिंदगी, तुम कानी हो, हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। फिर यहाँ भी लोग कहने लगेंगे कि काने की माँ, काने की माँ, कानी माँ, कानी माँ कहने लगेंगे। तुम जाओ, गांव में चली जाओ, मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। माँ बच्ची की ख्वाहिश के लिए चली जाती गांव, क्योंकि माँ तुम्हारे लिए सब कुछ दाव पर लगा देती है, लेकिन तुम, माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है, तुम पसंद के आगे पुण्य को ठुकरा देते हो। वो पुण्यशाली होते हैं जिन्हें माँ मिलती है, और उस बच्चे ने भी ठुकरा दिया। वो माँ गांव में आ गई, फिर से अब उसके खेत खलियान सब कर्जे में डूब गए थे, बेटे ने पैसे तक नहीं दिए। अब किसी के झोंपड़े पर एक झोंपड़ा बनाकर रहने लगी, वहीं किसी का काम काज करती, पेट भर लेती, और बीमार हुई तो उसने लोगों से कहा मेरे बेटे को खबर कर दो, और किसी तरह से लोगों ने नंबर लेकर फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ बीमार है। उसने कहा अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तब देख लूँगा। आया नहीं कम वक्त, लेकिन माँ मर गई। उसके बाद आया, और उसी दिन ऐसा अकस्मात हुआ कि जिस दिन माँ मरी थी उसी दिन उसका आना हुआ। घंटे भर बाद ही आ गया। लोगों ने बहुत कोसा, बहुत बददुआएं दी, कहने लगे ऐसा नालायक बेटा पैदा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। अरे माँ तड़फ तड़फ कर मर गई तेरे लिए, और तू ऐसा निकम्मा देखने तक नहीं आया, तुझने कुछ पैसे तक नहीं दिए, 3 दिन से भूखी तड़फ रही थी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना दिया था, लेकिन उसकी अब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। बेटा बोला मुझे टाइम नहीं मिला। एक पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई और बोली बेटा तेरे लिए चिट्ठी दे गई है एक। कहने लगी बेटा तू नहीं आया, बेटे को मेरी चिट्ठी दे देना। और माँ बड़ी मजबूर थी, लेकिन माँ तेरे लिए कुछ जो जोड़ा था वो थोड़े बहुत पैसे पड़ेंगे वो छोड़ गई है, और ये पत्र दे गई है। बेटे ने पैसे तो तुरंत ले लिए, पत्र को बोला टाइम मिलेगा तो पढ़ लूँगा। लेकिन बुढ़िया बोली पढ़ मेरे सामने। वो कह गई थी कि क्या पता पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, मुझे तो पसंद नहीं करता, क्या पता मेरी पाती को भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ तू इस समय। और बेटे ने पढ़ा तो आंखें छलक आई, लेकिन अब पछतावे को बचा ही क्या था। अब किससे क्षमा मांगता, किसके आगे आंसू बहाता, किसके आगे गिड़गिड़ाता, क्योंकि सब समाप्त हो चुका था। वो परमात्मा की तरह प्यार करने वाली माँ जा चुकी थी। वो बच्चों को लाख लाख दुआ देने वाली माँ तड़फ तड़फ कर मर गई थी। और कहते हैं कि उसमें लिखा था प्यारे बेटे तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद, तू जीवन में सुखी रहे, तेरे पे कोई काली परछाई दुखों की ना आए। मुझे याद है बेटा तेरी आंख में गुलेल लग गई थी और तेरी एक आंख खराब हो गई थी। तुझे बचपन में सब काना काना कहते थे, और मुझे दुख हुआ कि मेरा बेटा एक आंख से दुनिया देखेगा और मेरा बेटा काना ना कहा जाए, लोग उसका उपहास ना उड़ाएं। इसलिए मैंने तुझे अपनी एक आंख निकाल कर तुझे लगा दी थी, क्योंकि मेरा तो क्या, मैं दुनिया देखूं या ना देखूं, मेरा बेटा सुनहरी दुनिया देख सके, रंगीनियों को देख सके। जिस दौर से मैं गुजरी हूं, मुसीबत के दौर से, मेरे बच्चे पर ये मुसीबत ना आए। इसलिए बेटा मैं अपनी आंख तुझे देती हूं, और मैंने दी भी है। रही बात तू बार बार कहता है कि तुमने क्या दिया, तुमने क्या दिया। बेटा मैंने मेहनत मजूरी की, मकान गिरवी रखा उसे नहीं उठा सकी, खेत बिक गए, खलिहान बिक गए, मेरे जेवर बिक गए, सिर्फ तुझे महान बनाने, तुझे बड़ा आदमी में बनाने में। लेकिन तू बड़ा आदमी तो हुआ, लेकिन तू भला आदमी नहीं हो पाया। तुझे कहते विश्वविद्यालयों की डिग्रियां तो मिली, लेकिन तू व्यवहारिकता की डिग्री नहीं अपना पाया। और मुझे अफसोस है कि मैंने तेरी मात्र पढ़ाई कराई, और तुझे काश अपनी भूमि से जोड़ के रखा होता, अपने नैतिक संस्कार दिए होते, तो आज तू इस तरह माँ का उपहास नहीं उड़ाता। और बेटा तूने कहा था तू चली जा, तेरे कारण अपमान होता है,
और उस धक्के से बड़ा और क्या धक्का हो सकता था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और जा रही हूँ, बेटा तू खुश रहना। आप सोच सकते हो उस बेटे को जीवन भर एहसास नहीं था कि उसकी माँ ने इतना किया है, लेकिन आज चंद लाइनों ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। लेकिन अब बदलने को बचा ही क्या था, क्योंकि माँ जा चुकी थी जिन्हें वो शायद खुशियों की दुनिया दिखाता। हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हम जीते जी माँ की भरपूर अवहेलना करते हैं, माँ बाप की। बात बात में उन्हें उपेक्षाएं देते हैं, बात बात में झिड़कते हैं। आपको क्या पता, आज हर बेटा बाप से आगे निकल गया है। भौतिकता के दौर में माँ बाप जो चीज नहीं जानते बेटा जानता है, लेकिन बेटा में भले सभ्यता और शिक्षा बढ़ी हो, लेकिन उसकी संस्कृति बिल्कुल खोखली हो गई है। वो माँ बाप का बात बात में उपहास उड़ाता है, कहता है तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है कुछ। ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं पता। आज बच्चा ये कहता है तो अपने बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें नालायक समझने लगे, ऐसी गलती मत करना। अपने बच्चों को व्यवहारिकता सिखाओ, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ो, ताकि उनका ये लोग भी सुखी हो और परलोक भी सुखी रहे। जहाँ मात्र भौतिकता है, जहाँ लोगों ने घोंसलों को घर समझ लिया, सराय को मंजिल समझ ली, रास्तों को अपना लक्ष्य समझ लिया, जो रास्ते में रुक गए हैं, क्योंकि घर वो नहीं है जो कि ईंट चूनों का होता है। घर वो होता है जहाँ आदमी बंध जाता है, जहाँ अपना मानने लगता है। वरना सन्यास और संसारी में क्या अंतर है। घर दोनों ईंट चूनों के मकानों में रहते, कोई को धर्मशाला आप कह देते हो, किसी को घर कह देते हो, लेकिन आप सराय को घर नहीं बनाए और उस घर को बनाए, क्योंकि कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो आप लोग वापस आने की कोशिश करें, अपने घर में लौटें। और अपना घर कौन है? अपनी आत्मा है। अपना घर कौन है? अपने परमात्मा है। अपना परिवार के आर्यन तो सिद्ध है। अपनी माँ कौन है? जिनवाणी माँ है। जिनवाणी जग मात है अमर करे दे ज्ञान, जिनवाणी जग मात है अमर करे दे ज्ञान, जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान। तो हमें और आप सबको जिनवाणी माँ का अवलंबन लेना है, जो इस लोक और परलोक को सुंदर बना देती है। आपकी जिनवाणी सुखद बनाए, यही मेरा शुभाशीष।